नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं राजस्थान के एक और फेमस लोक देवी, जिसको शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। बात करते हैं आज करणी माता की, जिन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां 1, 2, 5, 10 नहीं, बहुत संख्या, हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। और उन चूहों में से जो सफ़ेद चूहा होता है उसे देखना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भाग्यशाली व्यक्ति होगा और अगर उसे सफ़ेद चूहा दिख गया तो उसकी करणी माता पर विशेष कृपा रहेगी। दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज बात करते हैं करणी माता। इनके बारे में आपको थोड़ा सा पहले मैं परिचय दे दूं। जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है 1387 ईस्वी। आज इस वीडियो से मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो लोक देवता लोक देवियों का टॉपिक होता है, करणी माता से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए, भाई साहब आपने कह देना आप। जन्म 1387 ईस्वी कहाँ पे होता है? सुवाप गांव, जोधपुर में। जोधपुर के पास में सुवाप गांव है, वहाँ जन्म होता है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम होता है मेहाजी चारण। चारण राजपूतों की एक शाखा है, उसमें इनके पिताजी मेहाजी का जन्म होता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि करणी माता चारणों की किस शाखा से संबंध रखती है, तो वो होती कीनिया शाखा। ये भी आपको याद रखना है। चारण तो है ही है, लेकिन चारणों में भी एक शाखा है, कीनिया शाखा। अब बात करते हैं माताजी का नाम। इनकी माताजी का नाम है देवलबाई। होता क्या है दोस्तों, मेहाजी चारण के 5 पुत्रियां पहले थी। अब जिसके 5 बेटियां हो गई, भाई तो यही चाहेगा कि अगले बेटा हो जाए तो उसका वंश चले। इसी उम्मीद में मेहाजी चारण जाते हैं भाई साहब पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है एक, हिंगलाज माता। मेहाजी जाते हैं हिंगलाज माता के मंदिर में और एक ही बात कहते हैं भाई साहब कि माता जी कुछ ऐसा कर दो कि जिससे मेरा नाम अमर हो जाए। सबने कहा कि अगर आप वहाँ गए हो हिंगलाज में तो ये मांगो कि पुत्र हो जाए, वो हो जाए। मेहाजी ने कहा नहीं, मेरे को मेरा नाम करवा देना, बस ऐसा कर देना कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेहाजी का नाम रहेगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा करणी माता तेरा नाम रहेगा। जन्म होता है करणी माता का मेहाजी की धर्मपत्नी देवलबाई की कोख से। और दोस्तों, चमत्कार उसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो माता के गर्भ में रहता है 9 महीने, लेकिन करणी माता अपनी माता के गर्भ में रही थी भाई साहब कितने महीने? 21 महीने। चमत्कार को नमस्कार है। स्टार्टिंग से ही मेहाजी को पता चल गया कि अपने कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। करणी माता का जन्म होता है दोस्तों। उसके बाद जब जन्म हुआ था तब का एक किस्सा कहा जाता है कि इनकी बुआ जी वही थी करणी माता की, और इनके बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता था। वो बता दूं मैं आपको, रिद्धूबाई कहा जाता था। रिद्धूबाई या रिद्धा, इनको बचपन का नाम कहा जाता था। तो इनकी बुआ जी वही थी। बुआ जी ने ऐसे हाथ से ऐसे मारी अपने भाई के 5 पहले थी, एक और बड़ा पतो नहीं कटूँ आगी, थारो तो करम ही फूट गया। इतना कहते ही भाई साहब उस बुआ जी का हाथ मुड़ जाता है दोस्तों, किसी न किसी एंगल से। बुआ जी पहले टेंशन में थे और टेंशन में आ गए। इसके बाद बुआ जी जाते हैं अपने ससुराल। बुआ जी वापस आते हैं 5 साल बाद, और बुआ जी का जो हाथ था वो ऐसा का ऐसा ही था। अब स्टार्टिंग होती चमत्कारों की, जो बरसात होती है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती 5 साल के बाद। जब बुआ जी आए घर पे तो करणी माता रिद्धूबाई स्नान कर रहे थे। तो बुआ जी स्नान करवाते हैं रिद्धूबाई को, और स्नान करवाने के बाद उसके बाल वाल बाते हैं, तेल वेल लगाते हैं।
तो जो वो हाथ मुड़ा हुआ था, करणी माता ने कहा कि ये क्या हुआ, कि बेटा ये तो ऐसे ही बचपन में मुड़ गया था। तो करणी माता केवल उस हाथ के अपना हाथ फेरती है और वो हाथ जो 5 सालों से मुड़ा हुआ था वो हाथ सही हो जाता है। और उस रिद्धुबाई को उसी दिन उन बुआजी ने नाम दे दिया करणी, कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ करेगी, कार्य करती रहेगी, तो उसको नाम दिया करणी माता। अगर एक नंबर में या एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेवे कि करणी माता को करणी नाम किसने दिया, तो ये देने वाली थी उनकी बुआ जी, उनको चमत्कार दिखाया था। अब बात करते हैं जो बड़े स्तर पे करणी माता की पहचान होने लगी। जो बीकानेर वाला, जोधपुर वाला जो क्षेत्र होता है, जोधपुर वाले को तो मारवाड़ कह देते हैं, लेकिन बीकानेर वाले को जांगलू कहते हैं, जांगलू प्रदेश। करणी माता जहाँ रहते थे वहाँ पे एक राव कान्हा नाम का व्यक्ति रहता था, और उसका छोटा मोटा साम्राज्य था राव कान्हा का। मतलब एक तरीके से राव कान्हा की जागीर थी जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो वहाँ पे करणी माता क्या करते थे कि अपनी गायों के साथ रहते थे, और गायें चराने से जो दूध दही होता था उसको मथते थे और वहीं लोगों में बांट दिया करते थे। तो इनकी गायें जहाँ पानी पीने जाती थी वो राव कान्हा का क्षेत्र आता था। तो राव कान्हा के लोग करणी माता को परेशान करते थे। तो जब वो परेशान करते थे तो राव कान्हा का एक छोटा भाई था, रेडमल या रणमल नाम आता है। इस रेडमल ने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो, गाय है चराने दो, चारा ही तो खा रहे हैं और पानी तो पी रहे, पीने दो। लेकिन उसकी बात नहीं मानी। तब राव रेडमल को करणी माता आशीर्वाद देते हैं कि तू आने वाले टाइम में राजा बनेगा। और ये बात उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है कि राव रेडमल थोड़े टाइम में राजा बनने वाला है। अब राव रेडमल का बड़ा भाई है राव कान्हा। अब राव कान्हा यदि मरेगा या कुछ होगा तो ही राजा बनेगा कौन। तो दोस्तों ये बात पूरे उस क्षेत्र में फैलती है कि राव रेडमल राजा बनने वाला है। राव कान्हा को बात पता चलती है कि यार राजा बनेगा कैसे, यदि मैं मरूँ तो ही राजा बनेगा। इसका मतलब वहाँ पे जो ये देवी है, कोई भी है, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और किसको राजा बनाना चाहती है, रेडमल को। भाई साहब राव कान्हा अपने 2 व्यक्ति भेजता, 2 सैनिक करणी माता के पास में कि ये जगह खाली करो और यहाँ से चले जाओ, अपने गूदड़े बिस्तर उठाओ यहाँ से और कहीं और चलते बनो। करणी माता उनको एक ही बात कहती है कि गूदड़े उठाएंगे यहाँ से गिद्दड़। तो जैसा आप फोटो में देख रहे हो, करणी माता ने उन दोनों सैनिकों को गिद्दड़ बना दिया। उन दोनों का जो मुंह था वो गिद्दड़ का जैसा हो गया। अब दोनों भाग के जाते हैं राव कान्हा के पास। राव कान्हा देखता है कि ये कोई देवी एवी नहीं है, कोई जादूगर है, और जादूगर से करके इन दोनों को क्या बना दिया, गिद्दड़। अब भाई राव कान्हा खुद आता है डराने के लिए। अब उससे रियासत कह दो या कुछ भी कह दो, क्षेत्र का व्यक्ति राव कान्हा खुद जाता है वहाँ पे डराने के लिए उनको। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो नोकझोंक होती है आपस में। करणी माता कहते हैं कि मैं तो केवल गाय रख रही हूँ यहाँ पे, और तो कुछ कर नहीं रहे तेरे, पानी कहीं मिलेगा नहीं तो पानी पिला रहे हैं जानवरों को और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहता नहीं, आप तो बस यहाँ से निकलो। तो करणी माता उनसे एक ही बात कहती है कि तू हमें भले यहाँ से निकाल दे, लेकिन 1 साल में तू मारा जाएगा। वो करणी माता को वापस रोक लेता है राव कान्हा और कहता है कि चलो ठीक है, ये बात आपकी सही हो जाती है, मैं किसी युद्ध में जाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाए, कि बात तो तब रहे जब मैं आज का आज मर जाऊँ। अगर आप इतने ही हो देवता तो मैं आज मरूं और अभी का अभी मर जाऊं, तब तो मैं आपको देवी मानूं, नहीं तो मैं आपको कोई छोटा मोटा जादूगर समझ लूँगा। करणी माता के हाथ में त्रिशूल था। करणी माता ने एक लाइन खींची कि इस लाइन को पार कर ले तुम तो उसी टाइम तू मारा जाएगा। और भाई अब राव कान्हा था जोश में, भाई ने जोश जोश में करी लाइन क्रॉस, और राव कान्हा का वही राम नाम सत्य हो जाता है। भाई वहीं राव कान्हा का सीताराम, राव कान्हा वहीं मर जाता है। और जो करणी माता की भविष्यवाणी कही भी थी कि राव रेडमल राजा बनेगा, रेडमल या रणमल नाम आता है,
कि राव रेणमल राजा बनेगा, तो ऐसे राव रेणमल राजा बनता है। राव रेणमल राजा बनता है, उसके बाद उसका अधिकांश टाइम जो होता है दोस्तों वो बीतता है चित्तौड़ के पास में। चित्तौड़ में उस राव रेणमल, मेवाड़ राज्य में राव रेणमल को धोखे से या कैसे भी मार दिया जाता है। राव रेणमल का पुत्र था राव जोधा। राव जोधा जोधपुर मंडोर के रहने वाले थे। मेवाड़ से अपनी जान बचा के आते हैं वापस मंडोर। सन 1459 में करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं और जो जोधपुर का एक फोर्ट है मेहरानगढ़ किला, उस किले की नींव रखते हैं। वो करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी। अगर आपसे पूछे कि किन दो शहर या किलों की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई, तो एक तो मेहरानगढ़ और एक बीकानेर। जब मेहरानगढ़ की नींव रख दी, जोधपुर का साम्राज्य जो पहले टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, जोरदार फलीभूत होने लगा जो राव जोधा के कार्यकाल में। तो राव जोधा का एक पुत्र होता है राव बीका, और राव जोधा का भाई था राव कांधल। ये दोनों केवल पार्टियां करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो एक दिन मजाक मजाक में राव जोधा ने इनको दोनों को कह दिया कि साले तुम करते तो हो नहीं, कुछ काम धाम करते नहीं, उल्टा सीधा इधर से उधर घूमते हो, जाके कोई काम धाम कर लो, कहीं छोटा मोटा राज्य जीत लो। ये बात बीका के दिमाग में भाई साहब घर कर गई। बीका ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे 5 साल 10 साल बाद ही भी जोधपुर आऊँ, लेकिन आऊँगा तो राजा बन के आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। राव बीका वहाँ से जाता है और जो जांगलू प्रदेश है बीकानेर, राव कांधल को लेके उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको जीतना प्रारंभ करता है, और गोदारा जो जाट होते हैं उनका सहारा लेके तथा करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना कर दी भाई साहब। और वो भी किसके आशीर्वाद से करी? करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता जाते जाते ये आशीर्वाद और देके जाती है कि बीका, तेरा जो बीकानेर है ये जोधपुर से सवाया रहेगा, हमेशा किसी काम में छोटा नहीं रहेगा। तो आप देखोगे कि जोधपुर के बराबर बराबर टक्कर लेता है बीकानेर। ये तो कहानी थी राव जोधा और राव बीका की, जो मेहरानगढ़ और जोधपुर बसाते हैं। करणी माता का आशीर्वाद मिला उन लोगों को और उन्होंने बसाया। अब बात करते हैं गुरु। करणी माता की गुरु का नाम दोस्तों तेमड़राय माता आता है। तेमड़ाई माता या तेमड़राय माता आता है। उनकी आराधना किया करती थी। हिंगलाज देवी का इन्हें अवतार भी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो पढ़ते हैं अपन कि करणी माता के उपनाम। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये उपनाम किस लोक देवी का है। पहला क्वेश्चन तो आता है दोस्तों दाढ़ी वाली डोकरी, कि दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से किसे जाना जाता है। आप जो आपको सामने फोटो दिख रही है उसमें देखोगे कि एक दाढ़ी वाली डोकरी है। करणी माता की दोस्तों उम्र अगर बताई जाती है तो वो बताई जाती है 115 वर्ष, कि 115 साल करणी माता जिए। और व्यक्ति जब 100 साल के लगभग जी लेता है, उसका एक टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि उसके नए दांत आने लग जाते हैं, और उसके जो अगर लेडीज़ भी है तो शरीर पे दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही होता है करणी माता के साथ में, इनके दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कह देते हैं? दाढ़ी वाली डोकरी। दूसरा उपनाम है चूहों वाली देवी। इनके मंदिर में लगभग 25,000 चूहे हैं दोस्तों, इसलिए राजस्थान का एकमात्र अनोखा मंदिर जहाँ चूहे हैं उसे कारण चूहों वाली देवी कहते हैं। उन चूहों में कुछ चूहे सफ़ेद चूहे हैं तो उन्हें काबा कहा जाता है, इसलिए इन करणी माता देवी को क्या कह दिया जाता है? काबा वाली देवी। ये एक अलग उपनाम है। चूहों वाली देवी तो है ही है, लेकिन काबा वाली देवी भी है। इसके बाद आता है कर्नल किनियाणी। कर्नल तो बना है करणी माता से, जो राठौड़ों की इष्ट देवी है, जोधपुर और बीकानेर वालों की। और किनियाणी, जो कीनिया इनकी शाखा थी, वहाँ से किनियाणी शब्द आया। तो कर्नल किनियाणी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है करणी माता को। अब करणी माता के भजन सुनोगे तो उसमें नाम आता है कर्नल किनियाणी। चलते हैं इससे आगे, बात करते हैं अपन इनके वैवाहिक जीवन की।
अब इनके वैवाहिक जीवन के बारे में दोस्तों कई बातें प्रचलन में हैं। मैं भी देख रहा था तो मैंने भी कई जो इतिहासकारों के बारे में इन जो लिखा इनके बारे में वो सुना, देखा, कई पुजारी ने कहा, वो देखा कि इनका जो विवाह होता है दोस्तों वो होता है देपाजी बिट्ठू के साथ में। देपाजी बिट्ठू थे पास ही गांव के, तो देपाजी बिट्ठू से इनके जो वंशज थे वो कहलाते हैं देपावत चारण। देपावत चारण पूछ लेगा कि देपावत चारण किस लोक देवी से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? करणी माता से। अब यहाँ पे थोड़ी एक दो कंट्रोवर्सी समझ में आती है दोस्तों, कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है कि करणी माता का विवाह देपाजी बिट्ठू से होता है, लेकिन करणी माता की दिलचस्पी नहीं थी शादी में। तो करणी माता क्या करते हैं, अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर की शादी अपने पति से करवा देती है। जबकि इसके अलावा एक और थ्योरी ये निकल के आता है कि करणी माता देपाजी बिट्ठू से शादी करती है लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं होता। ये दो थ्योरियाँ निकल के आती हैं। तो करणी माता के जब पुत्र नहीं होता तो करणी माता अपनी बहन गुलाब कंवर के पुत्र लाखन को गोद ले लेती है कि भाई किसी न किसी को तो गोद लेते ही हैं, तो इन्होंने किसको गोद ले लिया? लाखन को गोद लिया और लाखन को अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करने लगे। एक बार की बात है दोस्तों, करणी माता कोलायत झील के पास से गुजर रहे थे। कोलायत झील है दोस्तों बीकानेर में, मीठे पानी की झील है और वहाँ का पानी लोग पीते हैं। कोलायत झील के पास से निकल रहे थे, भाई लोग लाखन ने देखा कुछ तूफानी करते हैं और कोलायत में नहाने गया और लाखन जी कोलायत में डूब के मर गए। भाई लाखन की हो गई मृत्यु। करणी माता को जब पता चला, करणी माता ने यमराज से, कहते हैं कि यमराज से लड़ाई करी और इस लाखन को वापस जिंदा किया। ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि इस लाखन को जिंदा किया और यमराज से लड़े और उसके बाद कहा कि जो मेरे वंशज होंगे वो मेरे पास ही रहेंगे मरने के बाद। तो जो भी इनके देपावत वाली चारण वाले में जो भी व्यक्ति मरता है वो मरने के बाद देशनोक के मंदिर में सफ़ेद या चूहा बन जाता है, चूहा या सफ़ेद चूहा बन जाता है। जो सफ़ेद चूहे या चूहे दिखते हैं तो वो 25,000 संख्या में बताए जाते हैं। वो इन्हीं की पीढ़ी के बताए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति मरेगा वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ आएगा? देशनोक के बीकानेर के मंदिर के अंदर। ये तो हुई दोस्तों इनके चूहों वाली बात। इससे अपन आगे चलते हैं। बात करते हैं मंदिर की। इनके मंदिर को दोस्तों मठ कहा जाता है और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, वैसे तो कई मंदिर है, जैसे एक उदयपुर में करणी माता का मंदिर है। जहाँ भी देखोगे आप, आपको हर मोहल्ले में लगभग करणी माता का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन जो फेमस मंदिर है वो तो है दोस्तों देशनोक बीकानेर में। बीकानेर का एक तहसील है या उप तहसील है देशनोक, वहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। नेहड़ी गांव था, वहीं वहाँ पास में गाय चराते थे करणी माता और वहीं समाधि लेते हैं। तो देशनोक में इनका मंदिर है। कहते हैं कि उस मंदिर का निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया। गंगा सिंह जी पे बड़ी मेहरबान रही है ये देवी माता। तो गंगा सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। इनका जो मेला बढ़ता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि मेला कब बढ़ता है, तो इनके मेले बढ़ते हैं नवरात्र में। अपने हिंदू धर्म या हिंदू कैलेंडर में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक बार गुप्त आते हैं, एक बार नॉर्मल आते हैं। तो एक बार चैत्र में मेला बढ़ता है और एक बार अश्विन में मेला बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी देवियां हैं उन देवियों के मेले नवरात्र में ही भरते हैं लगभग, और 2 बार भरते हैं। देपावत इनके पति थे देपाजी, तो जो चारण शाखा में देपावत शाखा है वो इनके परिवार की है। इतना सा ध्यान रखना है। चलते हैं इसके आगे। मंदिर परिसर में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दशरथ मेघवाड़ की समाधि या मंदिर किस मंदिर परिसर में बना हुआ है, तो वो है देशनोक मंदिर में। देशनोक मंदिर में दशरथ मेघवाड़ की समाधि बनी हुई है। आपसे पूछ सकता है, मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है कि सफ़ेद चूहा किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह है। तो आपको आंख मीच के भाई साहब किस पे चिन्ह टिक मारना है? करणी माता पे। और एक चील जिसे समूली कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, चील भी किसका प्रतीक है? करणी माता का। और सफ़ेद चूहा किसका प्रतीक है? करणी माता का, जिसे क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चलते हैं इससे आगे।
अब बात करते हैं भाई अपने लोकल वहाँ पे जो चमत्कार करनी माता दिखाती है उसकी बात करते हैं कि कोई सा ही मंदिर हो, कोई सा ही देवी हो, कोई सा ही देवता हो, भाई सब चमत्कार नहीं दिखाएगा तो कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, वही वाली बात है, चमत्कार पे दुनिया चलती है। जो भाई कुछ चमत्कार दिखाए जाते हैं कि आप देखोगे मंदिर परिसर में लगभग 25,000 चूहे हैं। पहली बार किसी मंदिर में चूहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में, 25,000 संख्या बहुत होती है। 25,000 चूहे एक ही मंदिर में इधर से उधर घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी चूहे एक ही आकार के, ना कोई छोटा ना कोई मोटा ना कोई मरा हुआ ना कोई उस टाइम अलग से जन्म ले रहा है। सभी चूहे ना छोटे ना मोटे, केवल एक साइज के चूहे हैं सभी। जैसे कोई एक साइज फिक्स है उनका तो उसी साइज के रहेंगे वो चूहे। अब ऐसा हो सकता है क्या? तो ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य घटना है। इसके बाद आप उस मंदिर में गए और अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख गया, इसका मतलब करनी माता की आप पे मेहरबानी है, आप का कुछ अच्छा होने वाला है या आप भाग्यशाली है। अब भाई गया करनी माता, आप मेरे को तो कभी जाने का सौभाग्य मिला नहीं है, देखते हैं करनी माता कब बुलाते हैं। बाकी आप वहाँ गए, आपने परिक्रमा लगाई उस मंदिर की, जैसे हर मंदिर का परिक्रमा पथ होता है, परिक्रमा लगाई और आपको सफ़ेद चूहा नहीं दिखा तो भाई साहब वापस आ जाना, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए दिखता है। अभी ये नहीं कि आप वहाँ 1 घंटे तक बैठ जाओ, 2 घंटे तक बैठ जाओ कि हे डोकरी दर्शन दे तो ही अटक जाऊँ। कहा जाता है कि अगर सफ़ेद चूहा दिखा इसका मतलब करनी माता ने आपको दर्शन दिए साक्षात। लेकिन अगर 2 घंटे तक बैठ के आपने किसी एक चूहे को देख लिया सफ़ेद को, तो वो भाई दर्शन पे दर्शन नहीं है। आप नॉर्मल में एक परिक्रमा काटिए और उसमें अगर आपको चूहा दिख जाता है, इसका मतलब आप पे विशेष कृपा है करनी माता की। अगला चमत्कार जो आज भी देखा जाता है, कभी जाओ तो गौर करना, जो करनी माता मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, आप देख रहे हो फोटो में, मंदिर पे ध्वज है। इस ध्वज पे लगभग हर टाइम एक चील रहती है, यानी कि जो अपन संवड़ी कहते हैं चील होती है, वो चील वहाँ पे ऊपर मंडराती हुई दिखाई देगी उस ध्वज के आसपास, या उस मंदिर का जो ओरण होता है उस ओरण के आसपास चील आपको ऊपर मंडराती हुई दिखाई देगी। ये भी एक अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगली बात देखो भाई, इतना बड़ा मंदिर परिसर है, इतने चूहे हैं, बिल्ली मौसी कहीं नज़र नहीं आती। आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच के देखो कि इतना बड़ा मंदिर है तो बिल्ली तो कहीं से भी घुस सकती है मंदिर के अंदर, लेकिन नहीं, आज तक ऐसा एक भी केस नज़र नहीं आया कि बिल्ली अंदर घुसी और बिल्ली ने मज़े कर लिए, वो पार्टी कर ली कि आज तूफानी करते हैं, और बिल्ली आ गई मंदिर के अंदर और भाई धाप के खा रही। 25,000 है तो आराम से धाप के खा सकते हैं, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें बिल्ली अंदर घुसी हो और बिल्ली ने चूहा खा लिया हो। अब बात करते हैं एक सन 1992-93 की बात है दोस्तों, लगभग पूरे भारत में प्लेग फैला था। और प्लेग आप जानते हो कैसी बीमारी होती है, जिस किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी बॉडी गलने लगती है, गलना स्टार्ट हो जाती है उसकी बॉडी। चाहे 100 किलो का व्यक्ति हो, वो गल गला के 20 किलो का ढांचा रह जाएगा और अंत में भाई का सीताराम हो जाएगा। प्लेग फैला 1992-93 में पूरे भारत में, लेकिन और प्लेग फैलने का कारण होता है जो चूहों के ऊपर एक पिस्सू नाम का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो फैलता है, फिर लोग खान पान की चीज़ों में चला जाता है, प्लेग हो जाता है। जहाँ चूहे रह रहे जब 25,000 और वहाँ पे प्लेग का एक भी केस नहीं है। उस देश नोक में एक भी केस प्लेग का नहीं आया पूरे देश नोक के अंदर, तो ये खुद किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े चमत्कार की, जिसे अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है। गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी बीकानेर के शासक बनते हैं दोस्तों, लगभग 1881 से लेकर 1941 तक के आसपास तक। इसको आप हल्का मुल्का अगर करेक्ट नहीं हो तो सही कर लेना। करनी माता के जितने भी शासक रहे हैं दोस्तों, कुछ भी काम कराने से पहले करनी माता का आशीर्वाद लेते हैं। और करनी माता वो तो चलो राजवंश हो गए, बाकी जो बीकानेर के लोग हैं वो लोग भी कोई काम करने से पहले करनी माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो एक बार की बात है, गंगा सिंह जी लंदन गए हुए थे
तो गंगा सिंह जी दरबार लगा हुआ था अंग्रेज़ों का, महारानी एलिजाबेथ सीट पे बैठी थी और एलिजाबेथ ने पूछा कि गंगा सिंह जी आपके तो नाम के पीछे ही सिंह लगा हुआ है, तो आप तो शेरों से लड़ते होंगे। तो गंगा सिंह जी की उस टाइम उम्र रही होगी 50-60 साल। गंगा सिंह जी फेंक बम के कम है। गंगा सिंह जी ने भी कह दिया हाँ हम तो शेरों की संतान हैं और राजस्थान के तो होते ही वैसे सूरवीर हैं, और बीकानेर वाले तो सिंह इसीलिए लगाते हैं कि हम तो शेरों को मारते हैं, हमारा तो शेरों से दोस्ती है जी। महारानी एलिजाबेथ इसी मौके की तलाश में थी और महारानी एलिजाबेथ ने कह दिया लो, सामने पिंजरे में एक शेर लाया गया और कहा कि लो शेर से लड़ो। भाई साहब गंगा सिंह जी का तो दिमाग ख़राब हो गया। 50 साल की उम्र, 50-60 साल, अब नए साल के होते अगर 20 साल के तो समझ में आती लड़ लेते, लेकिन अब 50 साल की उम्र शेर से कैसे लड़े। तो गंगा सिंह जी वहाँ पे कहते हैं कि मैडम मैं शेर से लड़ तो लूँगा, लेकिन एक बार पहले मैं बीकानेर जाके आऊँगा, वहाँ मेरी पसंदीदा तलवार पड़ी है वो लेके आऊँगा। तो राणा एलिजाबेथ ने कहा कि ले आओ तलवार, तलवार से कौन सा कुछ क्या हो जाएगा। भाई गंगा सिंह जी आते हैं बीकानेर, बीकानेर आते हैं सीधे जाते हैं देशनोक करणी माता के मंदिर में अपनी तलवार लेके, और उस तलवार को रात भर वही रहने देते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में। अगले दिन सुबह वापस जाते हैं और करणी माता से विनती करते हैं कि हे देवी, आज इस तेरे भक्त की इज्जत दाव पे लगी हुई है, मेरे को शेर से लड़ने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने कह दिया है, तो अब मैं वहाँ जाके लड़ूंगा। सीधी सी बात है कि शेर से आदमी लड़ेगा तो मरना तो शेर ही, वह मरना तो व्यक्ति है। तो अगर वहाँ बेइज्जती होती है तो हे देवी, गंगा सिंह की बेइज्जती नहीं होगी, वो बेइज्जती होगी आपकी, यानी कि करणी माता की स्वयं की बेइज्जती होगी। वहाँ से आशीर्वाद स्वरूप वो तलवार लेकर गंगा सिंह जी जाते हैं लंदन, तलवार हाथ में। वही वापस दरबार सजाया जाता है, फोटोग्राफर आते हैं और मैदान में पिंजरे में शेर लाया जाता है। और गंगा सिंह जी से मैडम एलिजाबेथ कहती है कि भाई साहब अब तो तैयार हो, जाके आ गया मैं देशनोक बीकानेर, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, खोलो आपके शेर को। इधर से पिंजरे में से शेर को खोला जाता है, सामने गंगा सिंह जी। अब शेर के सामने जब गंगा सिंह जी आए तो एक झपट्टा मारा भाई साहब गंगा सिंह जी पे, और गंगा सिंह जी गए दूर। गंगा सिंह जी के ऐसे शेर का पंजा लगता है, तो जब पंजा लगता है गंगा सिंह जी के, तो गंगा सिंह जी का हल्का सा खून आने लग जाता है। लेकिन उसके बाद गंगा सिंह जी ने भाई साहब जो तलवार निकाली, अब की बार दूसरी बार झपट्टा जब मारा शेर ने, तो एक ही वार किया, उस एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब, और शेर गिरा जमीन पे। मतलब वहाँ की जो जनता थी उसका दिमाग खराब हो गया कि ये हुआ क्या आखिरकार। उस टाइम में 20वीं सदी थी और लगभग बहुत सारे अलग अलग पत्रकार भी वहाँ आए हुए थे न्यूज़ चैनल के, तो उनमें से फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो उनमें से एक पत्रकार खड़ा होता है और जाता है एलिजाबेथ के पास, और वो कहता है, एक फ़ोटो दिखाता है एलिजाबेथ को। उस फोटो के अंदर, वो फ़ोटो बिल्कुल शेर को चीरते हुए उसी टाइम खींची गई थी। तो जब उस फोटो को एलिजाबेथ देखती है तो उस फोटो में तलवार भी चल रही है शेर के ऊपर, लेकिन तलवार चलाने वाला व्यक्ति गंगा सिंह नहीं है, तलवार चलाने वाला कोई और ही है। तलवार चलाने के लिए एक बूढ़ी औरत तलवार चला रही है और शेर के 2 टुकड़े कर रही है। ये माजरा जब समझ में नहीं आया एलिजाबेथ के, तो एलिजाबेथ ने कहा भाई साहब आप चीटर हो बहुत बड़े, आपने बेईमानी करी है। इस फोटो में देखो आप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, इसमें तो एक बूढ़ी औरत है। तो गंगा सिंह जी कहते हैं कि मैडम पहली बात तो बूढ़ी औरत कहना बंद करो, यह है करणी माता, और मैं जो बीकानेर गया था ना,
यहाँ से उठ के वो मैं इन्हीं करणी माता का आशीर्वाद लेने गया था। और मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसी कोई चिटिंग नहीं की, आप सब लोगों के सामने मारा है शेर को, और इन्हीं करणी माता का आशीर्वाद लेकर के मारा है। इन्हीं के मंदिर में रात भर तलवार पड़ी रही थी और अगले दिन आके मैंने शेर को मारा है। तो ये दोस्तों कुछ चमत्कार थे करणी माता के, और बाकी पूरे क्वेश्चन A to Z सभी क्वेश्चन मैंने आपको करणी माता के करवाए। इसके अंदर अपना दावा है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। नमन करते हैं अपन करणी माता को, और ऐसी आशा करते हैं कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मुझे भी करणी माता के जाने का अवसर मिले। और मेरे मित्र बैठे हैं यहीं पे, जोनी जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि जोनी जी सर को भी साथ लेके जाऊं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, खूब पढ़ाई करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, बस रहो।